हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। तो आज हम करेंगे हमारी बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज को कंटिन्यू। तो आज हमारा टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर दो तरह के मेजर्स लिए जाते हैं। एक तो होते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स, एक होते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स। ये क्यों लिए जाते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर? क्योंकि हमें इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना है ताकि जो प्राइस है उसकी स्टेबिलिटी रह सके, ना ही इन्फ्लेशन की सिचुएशन हो ना ही डिफ्लेशन की सिचुएशन हो। ठीक है। और जो हमारे लिए जो इन्फ्लेशन का लेवल है वो कितना आरबीआई निर्धारित किया है 4% किया है, पर प्लस माइनस 2% हो सकता है। मतलब लोअर टॉलरेंस लेवल है 2% और अपर टॉलरेंस लेवल है 6%। तो जो हमारी इन्फ्लेशन है इन परसेंटेजेस के बीच में ही लाई करनी चाहिए। ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर जो मेन क्वांटिटेटिव टूल्स हैं उसके अंडर दो तरह के टूल्स होते हैं। एक तो होते हैं डायरेक्ट टूल्स और एक होते हैं इनडायरेक्ट टूल्स। देखो, सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसीज दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम, क्वांटिटेटिव मेजर्स और क्वालिटेटिव मेजर्स। जो क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं वो फर्दर टू टाइप्स में होते हैं। एक उसमें होते हैं डायरेक्ट टूल्स और एक होते हैं इनडायरेक्ट टूल्स। सबसे पहले हम करेंगे डायरेक्ट टूल्स। डायरेक्ट टूल्स में दो चीजें आएंगी, एक तो आएगा कैश रिजर्व रेशो, एक आएगा SLR, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ठीक है। अब CRR की फुल फॉर्म क्या होती है? कैश रिजर्व रेशो। ठीक है। ये बैंक्स के लिए कंपलसरी होती है रखनी, मेंटेन करनी डेली बेसिस पे, और ये डेली बेसिस पे उनके NDTL पे निर्धारित होती है। पहले जो CRR थी ये 4% चल रही थी कंटिन्यूसली, बट कल ही चेंज हुई है ना, कल 4.5% होगी NDTL का। 4.5% बैंक्स को मेंटेन करके रखना पड़ता है। किसके पास मेंटेन करके रखेंगे? विद द RBI। और किस फॉर्म में मेंटेन करके रखेंगे? कैश की फॉर्म में मेंटेन करके रखेंगे। और ये जितना 4.5% वो RBI के पास मेंटेन करके रखेंगे उस पर बैंक्स को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और ये जो CRR है दैट इज कैश रिजर्व रेशो है, ये कहाँ पे डिफाइंड है? ये डिफाइंड है सेक्शन 42(1) ऑफ RBI एक्ट। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे नेगेटिव क्यों लिखा है? क्योंकि जो CRR है, अगर CRR बढ़ा दी तो इकोनॉमी में मनी फ्लो कम हो जाएगा, और अगर CRR कम कर दी, मतलब क्योंकि बैंक्स को रिजर्व ज्यादा रखना पड़ेगा, इस वजह से इकोनॉमी में मनी फ्लो बढ़ जाएगा। क्योंकि उन्हें रिजर्व कम रखना पड़ रहा है तो बैंक्स के पास ज्यादा पैसा है, इस वजह से मार्केट में मनी फ्लो बढ़ जाएगा। और ये तब करेंगे जब हमें थोड़े प्राइसेस को हाइक करना है, तभी मनी फ्लो बढ़ाएंगे। और अगर हम मनी फ्लो तो हमें कम करेंगे जब इन्फ्लेशन ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज्यादा है, हमें इन्फ्लेशन को कम करना है। ठीक है। तो जहाँ पे नेगेटिव साइन है उसका मतलब है कि उसका नेगेटिव रिलेशन है विद मनी फ्लो। मतलब CRR बढ़ी तो मनी फ्लो कम हुई, CRR घटी तो मनी फ्लो बढ़ी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है SLR। SLR की फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये बैंक्स को खुद के पास ही मेंटेन करके रखनी पड़ती है, ये RBI के साथ ही मेंटेन करनी होती है, खुद के पास ही मेंटेन करके रखनी पड़ती है। ठीक है। तो ये कितना होती है? ये यूजुअली NDTL का 18% है अभी जो करंटली चल रही है। ये जब भी आप एग्जाम में जाओगे तो एक बार करंट रेट्स देख के चले जाना। फिलहाल के लिए 18% ये NDTL का। और ये कहाँ पे डिफाइंड है? ये डिफाइंड है सेक्शन 24 बैंकिंग एंड रेगुलेशन एक्ट के 1949 के जो बैंकिंग एंड रेगुलेशन एक्ट है उसका सेक्शन 24 में डिफाइंड है। और ये बैंक्स किस फॉर्म में मेंटेन करते हैं? इन फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और ये जैसे अभी 18% चल रही है ना NDTL का, NDTL की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी लास्ट में भी, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी होती है। तो मैक्सिमम RBI ये 18% है अभी, तो कितने परसेंट तक रख सकता है? मैक्सिमम लिमिट है इसकी 40%। मैक्सिमम परसेंट लिमिट कितनी है? 40%। 40% से ज्यादा नहीं बोल सकता बैंक RBI बैंक्स को SLR मेंटेन करने के लिए। फिलहाल 18% है, मैक्सिमम लिमिट है इसकी 40%। ठीक है। अब एक और चीज आपको बता रही हूँ, जो पेमेंट्स बैंक होता है ना, पेमेंट बैंक को SLR मेंटेन नहीं करना होता। CRR तो मेंटेन करना होता है, SLR मेंटेन नहीं करना होता। तो पेमेंट्स बैंक को क्या करना होता है? पेमेंट्स बैंक ने पहले CRR मेंटेन कर लिया, उसके बाद जो पैसे उसके पास बच जाते हैं उसका 75% मिनिमम उसको डिमांड डिपॉजिट्स का रखना पड़ता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, और मैक्सिमम 25% अदर बैंक्स के पास एज ए FD वगैरह रखना पड़ता है। तो बस आप ये याद रख लेना कि पेमेंट्स बैंक SLR मेंटेन नहीं करते हैं, उन्हें CRR मेंटेन करने के बाद मिनिमम 75% रखना पड़ता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। तो ये हमने पढ़ा कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर दो तरह के टूल्स हैं, कैश डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट के अंदर दो तरह के हैं, एक है CRR, एक है SLR। इन दोनों का मनी फ्लो के साथ रिलेशन नेगेटिव है। मतलब अगर CRR या SLR बढ़ेगा तो मार्केट में मनी फ्लो कम होगा, बस ये नेगेटिव याद रख लेना। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है इनडायरेक्ट टूल्स। तो इनडायरेक्ट टूल में सबसे पहले हमारे पास 5 ऑप्शन है। इनडायरेक्ट टूल्स में हमारे पास एक तो आएगा LAF की फुल फॉर्म है लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी। सेकंड है MSF की फुल फॉर्म है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। थर्ड है OMO दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। फोर्थ है बैंक रेट एंड फिफ्थ है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। तो एक बाय एक करके हम सबको पढ़ेंगे। देखो, जो LAF है, LAF के अंदर 2 पॉइंट्स आएंगे, एक तो आएगा रेपो रेट, एक आएगा रिवर्स रेपो रेट।
ठीक है। LAF की फुल फॉर्म है लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी, और रेपो रेट का भी मनी फ्लो के साथ नेगेटिव रिलेशन है, और रिवर्स रेपो रेट का भी मनी फ्लो के साथ इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। अगर रेपो रेट बढ़ा तो मनी फ्लो कम होगी, अगर रेपो रेट कम हुआ तो मनी फ्लो बढ़ेगा, ठीक है। ऐसे ही रिवर्स रेपो रेट का भी है कि अगर मनी फ्लो बढ़ा तो मतलब अगर रेपो रेट कम हुआ तो मनी फ्लो बढ़ेगा, और अगर रेपो रेट कम हुआ तो मनी फ्लो बढ़ेगा, और रेपो रेट बढ़ेगा तो मनी फ्लो कम होगा, मतलब नेगेटिव रिलेशन है। अब इन दोनों की डेफिनेशन मैं आपको प्रॉपर बता रही हूँ। देखो रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट इज अ रेट एट विच बैंक्स टेक्स मनी या लोन फ्रॉम RBI। रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पे जो बैंक्स हैं वो RBI से लोन लेते हैं, और वो एटमोस्ट 90 डेज के लिए हो सकता है, और इसके लिए जो बैंक्स हैं उन्हें मॉर्टगेज पे रखना पड़ता है, सिक्योरिटी मॉर्टगेज पे देनी पड़ती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज अ कोलेटरल। और ये कितना मैक्सिमम ले सकते हैं रेपो रेट पे लोन, वो ले सकते हैं 0.5% ऑफ NDTL, ठीक है। तो जिस रेट पे बैंक्स RBI से लोन लेते हैं वो होता है रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट क्या है, बैंक के पास सपोज सरप्लस मनी है तो वो सरप्लस मनी डिपॉजिट करवा देते हैं RBI के साथ, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुएंगे दोनों डेफिनेशंस। और रेपो रेट हमेशा ज्यादा होगा, रिवर्स रेपो रेट की कंपेरेटिवली हमेशा कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अगर बैंक्स को ओवरनाइट के लिए लोन चाहिए, मतलब 24 आवर्स के विद इन वो रिटर्न कर देते हैं, तो उसके लिए वो कौन सी फैसिलिटी यूज करते हैं, वो यूज करते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और इसके अंतर्गत उन्हें मिनिमम लोन मिलता है 1 करोड़ का और उसके मल्टीपल्स में, और मैक्सिमम 2% ऑफ NDTL। रेपो रेट में 0.5% ऑफ NDTL था, और MSF में मिलता है 2% ऑफ NDTL, ठीक है। थर्ड है हमारा लॉन्ग टर्म के लिए बैंक्स को कुछ चाहिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए उनके पास ऑप्शंस है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, वो यूज कर सकते हैं। अब जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है इसके अंतर्गत जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनका सेल और परचेज होता है, और ये करवाता कौन है, गवर्नमेंट, और इसका ऑक्शन कौन करती है, इसका ऑक्शन करती है RBI। अगर वो सेल कर रहे हैं, सपोज गवर्नमेंट सेल कर रही है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करेगी, लोग अपना पैसा गवर्नमेंट को देंगे, मतलब RBI को देंगे, तो एक तरह से इकोनॉमी में मनी फ्लो कम हो जाएगा। अगर परचेज कर रही है गवर्नमेंट, परचेज करेगी जब गवर्नमेंट, तो परचेज करेगी गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट उन लोगों को पैसा देगी, तो इसकी वजह से मनी फ्लो इकोनॉमी में बढ़ेगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है बैंक रेट। बैंक रेट का भी नेगेटिव रिलेशन है मनी फ्लो के साथ। बैंक रेट बढ़ा मनी फ्लो कम होगा, बैंक रेट कम हुआ मनी फ्लो बढ़ेगा। मतलब जितने भी यूजुअली हमने CRR पढ़ा, SLR पढ़ा, रिवर्स रेपो रेट पढ़ा, रेपो रेट पढ़ा, MSF पढ़ा, बैंक रेट पढ़ा, मतलब जितने भी हम रेट्स पढ़ रहे हैं ये रट लो, इनका नेगेटिव रिलेशन है मनी फ्लो के साथ। मतलब रेट्स बढ़ेंगे तो मनी फ्लो कम होगा, और मनी फ्लो और इसका रेट्स का नेगेटिव रिलेशनशिप है। अब आपको मैं बैंक रेट बता रही हूँ। बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट को डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। अब हमने रेपो रेट में पढ़ा था कि सिर्फ 90 डेज के लिए ही हम ले सकते हैं लोन, बट जो बैंक रेट है वो जस्ट लाइक रेपो रेट ही होता है, बट इसके अंतर्गत लॉन्ग टर्म के लिए मतलब आपको 91 डेज से लेके 364 डेज तक जो मतलब आप डिपॉजिट करवा के RBI में लोन ले सकते हो, ठीक है। और एक और चीज़, अगर सपोज बैंक CRR या SLR को मेंटेन नहीं कर रहे, तो जो RBI है वो पेनल्टी भी बैंक रेट जितना चल रहा होता है उस टाइम पे उसके ऊपर ही लगाती है। अगर फर्स्ट डे आपने सपोज SLR या CRR मेंटेन नहीं किया तो बैंक रेट प्लस 3% पेनल्टी लगेगी। अगर सेकंड डे फिर से नहीं किया तो बैंक रेट प्लस 5% लगेगी। ऐसे 5% कंटिन्यू चलती रहेगी। तो ये एक तरह से मतलब पेनल्टी के लिए भी यूज होता है बैंक रेट। कई बार ये पूछ लेते हैं, इसको डिस्काउंट रेट भी कहते हैं, ठीक है। लास्ट हमारा बचा है इसके अंतर्गत मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम कब आई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब आई थी, 2004 में इंट्रोड्यूस की गई थी, ठीक है। अब जो हमने ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़े थे, हमने लॉन्ग टर्म के लिए रीड किए थे, ठीक है। जो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है ये इसलिए लाई गई थी ताकि शॉर्ट टर्म अगर उन्हें मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है तो पहले इसकी लिमिट कम हुआ करती थी। अब MSS दैट इज मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम की जो लिमिट है वो कितनी कर दी गई है, 60,000 करोड़ रुपीस कर दी गई है। इसके अंतर्गत गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल किया जाता है टू एब्जॉर्ब द लिक्विडिटी। बस ये है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, यही फर्क है मेन इसका ओपन मार्केट ऑपरेशन के साथ, ठीक है। आज का हम लास्ट ये छोटा सा टॉपिक कर रहे हैं। देखो NDTL की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में। देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक तरह का डेट ऑब्लिगेशन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगर तो शॉर्ट टर्म के लिए उन्हें एक तरह से T बिल्स भी कहते हैं, ट्रेजरी बिल्स भी कहते हैं, और ये लेस देन 1 ईयर होती हैं। अगर लॉन्ग टर्म है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उन्हें गवर्नमेंट बॉन्ड्स कहते हैं जो कि मोर देन 1 ईयर होती हैं, ठीक है। ये यूजुअली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डिस्काउंट पे ही देते हैं, डिस्काउंट पे दे दी, जब टाइम आ गया तो फेस वैल्यू रिटर्न कर दी या इंटरेस्ट भी मिल सकता है, जैसे भी हो सकता है। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू कर रही है या जो स्टेट गवर्नमेंट है ना वो लॉन्ग टर्म ही करती है, शॉर्ट टर्म नहीं करती, और जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड इशू करती है उसको बोलते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन। क्या बोलते हैं, स्टेट डेवलपमेंट लोन।
और यूजुअली जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनमें कोई रिस्क नहीं होता क्योंकि गवर्नमेंट खुद ही दे रही है, हैंस इसलिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कहा जाता है रिस्क फ्री गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट्स। और ये कहाँ पे इनकी ऑक्शन होती है? इनकी ऑक्शन होती है पोर्टल पे। कौन सा पोर्टल है? ई कुबेर पोर्टल, जो कि ऑक्शन कंडक्ट कराता है RBI। आई होप आपको ये सारा क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।